अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक। मैं हूं आपका होस्ट हुर शफ़ी। आज बात करते हैं इंडिया और चाइना के जो रिलेशन थॉ हो रहे थे, जो बेहतर हो रहे थे, वो आज फिर जो हैं वो वापस दूरियों की तरफ जा रहे हैं। आपस में उनकी जो है क्लैशेस आ रहे हैं। उसके बारे में बात करते हैं कि क्या बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, क्या लैंड डिस्प्यूट्स चल रहे हैं उनके। और उसके साथ साथ वाइट हाउस वाशिंगटन के पास जो है एक शूटिंग हुई है, जो शूटर है वो आइडेंटिफाई हो गया एज एन अफ़गान नेशनल। और उसके साथ-साथ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बहरीन गए और वहाँ से एक बड़ी अच्छी न्यूज़ आने लगी है। वी आर होपिंग के ट्रेड एग्रीमेंट एक होगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई आपकी अपनी राय हो तो वो कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा, उससे बड़ी हेल्प होती है। तो सबसे पहले चलते हैं चाइना और इंडिया के बीच में क्या डिस्प्यूट चल रहा है, क्या लड़ाई हो रही है। दोनों फॉरेन मिनिस्ट्रीज़ की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही हैं, मीडिया के ऊपर बहुत हलचल चली हुई है। तो सारा वाक़या यहाँ से शुरू होता है कि एक इंडियन पासपोर्ट होल्डर जो है वो यूके से जा रही थी टू जापान, बीच में उनकी शंघाई में क्या कहते हैं लेओवर था। और उन्होंने जब अपना पासपोर्ट वहाँ पे दिया तो उस पे उनकी प्लेस ऑफ बर्थ जो लिखी हुई थी वो लिखी थी अरुणाचल प्रदेश। जिसको देखते ही जो चाइनीज़ अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने उनको वहाँ पे रोक लिया। उन्होंने कहा कि आपके पास इंडियन पासपोर्ट कैसे? ये तो जगह ही चाइना की टेरिटरी है। और उन्होंने वहाँ पे उनको होल्ड कर लिया और इससे जो है बड़े डिप्लोमेटिक लेवल पे जो है रिलेशंस काफ़ी ख़राब हो गए। चाइना की इंडिया की एम्बेसी जो है चाइना में, उन्होंने उनको वहाँ से निकलवाने की कोशिश की और फिर जो है ये लैंड डिस्प्यूट दोबारा उसमें नज़र में आ गया। अब अरुणाचल प्रदेश क्या है और इस पे चाइना और इंडिया का डिस्प्यूट क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये एक रीजन है नॉर्दर्न इंडिया के अंदर और सदर्न तिब्बत के अंदर ये जो जगह है वो बनती है। और इस पे एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सारी इंडिया की है इस वक़्त। वहाँ पे उसको अरुणाचल प्रदेश का नाम देके और वहाँ पे सारी जो गवर्नेंस है वो इंडिया ही करता है। वहीं पे इंडिया के पॉलिटिशियंस भी हैं, गवर्नमेंट भी इंडिया की वहाँ पे है। लेकिन चाइना जो है उसको कंसिडर करता है चाइनीज़ टेरिटरी एज़ अ पार्ट ऑफ तिब्बत। और इस चीज़ को लेके इस वक़्त हाइलाइट किया चाइना ने कि ये वी कंसिडर इट चाइनीज़ टेरिटरी। और उन्होंने दोबारा बता दिया कि हम इसको जो इंडिया इसको लेके चल रहा है एज़ इंडियन टेरिटरी, हम उसको नहीं मानते। और इसी वजह से उन्होंने ये ज़रा रिइटरेट की बात ये ज़रा वाज़ेह की कि अगर कोई पासपोर्ट होल्डर यहाँ पे बर्थ प्लेस का होगा, तो हम उसको उसके पासपोर्ट को इनवैलिड मानेंगे। तो वहाँ पे अथॉरिटीज़ ने भी उस खातून को कहा कि आपके पास तो गलत पासपोर्ट है, आपके पास चाइनीज़ पासपोर्ट होना चाहिए। चाइना इसको ज़ेंगनांग के नाम से पुकारता है और वो कहता है कि ये हमेशा से चाइनीज़ टेरिटरी रही है। और उनकी जो फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्स पर्सन है, माओ निंग, उन्होंने भी ये बात बताई। इस इश्यू के बाद उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया कि हम इसको कंसिडर करते हैं कि ये इल्लीगली जो है सेटअप हुआ हुआ है सारा इंडिया का यहाँ पे। और ये हमेशा से चाइनीज़ टेरिटरी रही है एंड वी विल गेट इट बैक। तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी। अब इसमें 2-3 चीज़ें बड़े मज़े की हैं, वो ये पहले कि आपको याद होगा 2 दिन पहले एक सिंध के ऊपर डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट आई थी इंडिया के। उन्होंने बड़ी ऊट-पटांग सी बात कर दी कि सिंध जो है वो शायद दोबारा इंडिया में आ जाए। अब इस तरह की जो एक्सपेंशनिस्ट सोच है, हिंदुत्व इनकी बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है जिसमें प्रोवोकेटिव सी इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं, उसका इनको बड़ा अच्छा जवाब मिला है कारमा के थ्रू। इनको बताया गया है कि आप जो सोचते हैं कि हर जगह आप कह देते हैं कि ले लेंगे और आपकी कैपेबिलिटी ना मिलिट्री के थ्रू है, ना चाइना जितनी बड़ी इनकी इकोनॉमी है। तो उसका मुँह तोड़ जवाब देते हुए चाइना ने जो है ये हरकत की और इनको काफ़ी जो है वो एम्बैरेसमेंट फेस करनी पड़ी इंडिया को इस बारे में। अब चाइना की कभी भी एक्सपेंशनिस्ट सोच नहीं रही। चाइना और टेरिटरी गेन करने की कोशिश नहीं करता। चाइना जो है वो सिर्फ़ जो चीज़ें वो कंसिडर करता है कि वो चाइनीज़ रही हैं, उनको वो हमेशा बार-बार एक ही बात मौक़िफ़ अपना बताता है कि चाइनीज़ टेरिटरी ये है। अगर वो अभी चाइनीज़ कंट्रोल में नहीं भी है, तो वो चाइनीज़ कंट्रोल में आएगी। हाँ, चाइना उसको वापस अपने कंट्रोल में लेके आएगा। अ, ताइवान के केस के ऊपर भी चाइना यही कहता है, एक्साई चीन के ऊपर भी चाइना यही कहता है। और तिब्बत जो है वो एक ज़माने में चाइनीज़ टेरिटरी नहीं थी बट ऑफ़िशियली, बट चाइना ने उसको दोबारा चाइना के अंदर इनकॉर्पोरेट कर ली है। तो चाइना की यही सोच रही है और इंडिया की तरह नहीं कि आज सिंध पाकिस्तान में तो कह दे कि जी कल इंडिया के अंदर आ जाएगा। इस तरह की सोच चाइना की नहीं है। और चाइना वी नो कि बहुत ही दुनिया की सबसे एक बड़ी सुपर पावर है और इट हैज़ दी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी मिलिट्री वाइज़ भी, इकोनॉमिक्स के तौर पे भी, कि वो ये काम कर सके। तो ये इंडिया के लिए एक बड़ी जो है वो परेशानी बन गई है कि उसके जो रिलेशनशिप्स बेहतर हो रहे थे ट्रेड के थ्रू भी, उधर फ्लाइट्स भी दोबारा रिज़्यूम हो गई थी। दोबारा से जो लैंड डिस्प्यूट अभी आ गया उनके लिए, चाइना ने बताया कि आप
जितने मर्ज़ी हमारे साथ कोज़ी अप करने की कोशिश करें, यूएस से आपको ज़िल्लत फ़ेस करनी पड़ी हो, उनसे रिलेशनशिप्स आपके ख़राब हो गए हों, ओवरऑल दुनिया में जो है इंडिया आइसोलेट हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि अगर आप चाइना की तरफ कोज़ी अप कर रहे हैं और आपको लगता है कि हम ये चीज़ें भूल जाएँगे या इन चीज़ों को जो इनहेरिटली चाइनीज़ टेरिटरीज़ हैं, जिनको चाइना क्लेम करता है, उनको हम भूल जाएँगे, तो ये आपकी गलतफ़हमी है। तो ये करके चाइना ने एक तो सिंध वाले कमेंट पे उनको जो है वापस अपनी औकात दिखा दी, आप कह लें इंडियंस को, और उसके साथ-साथ ये बता दिया कि ट्रेड के हवाले से चाइना एक तरफ है और जो बाकी डिस्प्यूट्स हैं, जो बाकी चीज़ें हैं, वो वहीं की वहीं हैं। तो ये ना समझे इंडियन स्टेट, इंडियन गवर्नमेंट कि अगर ट्रेड रिलेशंस और बाकी डिप्लोमेटिक रिलेशंस बेहतर हो रहे हैं, तो हम जो है अपनी टेरिटरी वो छोड़ देंगे। तो ये इंडिया के लिए एक बड़ी परेशानी है, क्योंकि अब ये रिलेशंस जितना ही मीडिया में बात उछल चुकी है, ये एकदम से वापस अंडर द रग नहीं जाएगी। इसको किसी तरह इनको किस तरह डील करेंगे, ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि चाइना अपनी टेरिटरी नहीं छोड़ता और छोड़नी भी नहीं चाहिए। और चाइना की हमें पता है कि इस तरह की सोच भी नहीं है, एक्सपेंसिव सोच नहीं है। तो इंडिया की है, इंडिया हर तरफ जो है अपना वो दबाव बनाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन ऑब्वियसली इट फेल्स मिज़रेबली। लेकिन उसकी सोच इस तरह की है, उसको लगता है कि इंडिया को लगता है कि वो कोई भी चीज़ जो है वो बातों से वो अपने साथ कर लेगा। तो ये इंडिया के लिए एक बड़ी ज़िल्लत फ़ेस करनी पड़ी इंडिया को। उसके साथ-साथ यूएस के अंदर एक बड़ा खौफ़नाक सा इंसिडेंट हुआ है, वाशिंगटन डीसी जो उनका दारुल हुकूमत है, वहाँ पे एक बंदे ने, एक लोन शूटर ने, गनमैन ने, वहाँ पे उनकी जो नेशनल गार्ड है, जो यूएस के अंदर ही सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है आउटसाइड थ्रेट से, उसके 2 जो एहलकार थे वो कहीं राउंड पे थे। व्हाइट हाउस के करीब ही ये वाक़या हुआ है। अब न्यूज़ के अंदर सारा ये बताया गया कि व्हाइट हाउस शूटिंग, लेकिन व्हाइट हाउस के अंदर शूटिंग भी नहीं हुई, व्हाइट हाउस के ऊपर शूटिंग भी नहीं, यूएस प्रेसिडेंट के ऊपर भी शूटिंग नहीं हुई। लेकिन 2 जो नेशनल गार्ड के लोग हैं, उनको गोली मारी गई और जो शूटर था, उसको भी गोलियाँ लगी और तीनों जो है इस वक़्त क्रिटिकल कंडीशन के अंदर अस्पतालों में हैं। और उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने कमेंट किया, ट्वीट की, उसमें ही कॉल्ड द शूटर एन एनिमल, और वो आइडेंटिफाई हो गया कि शूटर कौन है। शूटर एक अफ़गान नेशनल था, उसका नाम था रहमानुल्लाह लकनवाल। और उसको इस जब ये बात फैली कि वो अफ़गान नेशनल है, तो एक तो डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि ये जो जानवर जिसने हमारे 2 फ़ौजियों को गोली मारी है, इसके ऊपर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अगर वो मर जाता है, अगर ही पासेस अवे, या अगर वो ज़िंदा भी रहता है, इन बोथ केसेस हम इस चीज़ को जो है प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके करेंगे कि क्या हुआ है, और उसके रिपरकशंस बड़े सख्त होंगे। अब जो इमिग्रेशन पॉलिसी है, उसने कहा, यूएस ने कहा है कि हम दोबारा रिव्यू करेंगे जितने भी अफ़गान रेफ्यूजीज़ इधर आए हैं यूएस के अंदर, उन सब की हम इमिग्रेशन स्टेटस देखेंगे, क्या वजह। अब ये अफ़गान रेफ्यूजीज़ और अफ़गान नेशनल्स के लिए एक और बहुत सख्त स्टेटमेंट आ गई है। एक तरफ अफ़गानिस्तान की जो स्टेट है, तालिबान गवर्नमेंट के अंडर, उसका मीडिया के अंदर बहुत हलचल मची रहती है, रोज़ कोई ना कोई नई डेवलपमेंट होती है, बहुत ही बुरे नज़रिए से देखा जाता है, बहुत ज़्यादा उसको इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं। ईयू भी उसके खिलाफ बात कर रहा है, पाकिस्तान भी, जीसीसी कंट्रीज़ भी, गल्फ़ कंट्रीज़ भी, अरब कंट्रीज़ भी, टर्की भी उस इश्यू को लेके बड़ा परेशान है। और उसके साथ-साथ अब जो अफ़गान रेफ्यूजीज़ का इश्यू है, वो दोबारा जो है यूएस के अंदर ख़ुसूसी तौर पे हाइलाइट हुआ है। अब आपको पता है कि पाकिस्तान में से जितने भी अफ़गान रेफ्यूजीज़ हैं, ख़ुसूसी तौर पे जो इल्लीगल्स हैं, उनको रिपेट्रिएट किया जा रहा है, और उसके ऊपर बड़ा इश्यू था। लेकिन पूरी दुनिया में ही अफ़गान रेफ्यूजीज़ को एक्सेप्ट करने की जो है वो बात ख़त्म होना शुरू हो गई है। पीछे हमने कुछ अरसे पहले एक वीडियो की थी, जिसके अंदर हमने बताया था कि जर्मनी से न्यूज़ आई थी कि जर्मन जो एक ऑर्गनाइज़ेशन है, जो रिपेट्रिएशन में हेल्प कर रही थी, रेफ्यूजीज़ को असाइलम दे रही थी जर्मनी में, उनको स्टेट की तरफ से ये मौक़िफ़ मिला कि आप इनको पे कर लें। जिधर भी अफ़गान रेफ्यूजीज़ हैं, ख़ुसूसी तौर पे पाकिस्तान में जो लोग बैठे हैं अभी, इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको कहीं असाइलम मिलेगा या वो कहीं सेटल होंगे, उनको जर्मन गवर्नमेंट और उस ऑर्गनाइज़ेशन ने कहा कि वी विल पे यू अप टू 10,000 यूरोज़, कि अगर आप इधर आने से इनकार कर दें, जिस ऑर्गनाइज़ेशन और जिस प्रोग्राम के तहत उन्होंने आना था। अगर आप लिख के दे दें कि हम नहीं आना चाहते, या हम इसी कंट्री में, पाकिस्तान में ही रुकेंगे, या हम किसी और जगह चले जाएँगे, या वापस अफ़गानिस्तान चले जाएँगे, तो दे वुड रिसीव अप टू 10,000 यूरोज़। तो इस वक़्त दुनिया जो है वो बिल्कुल अफ़गानिस्तान की स्टेट से भी तंग है, और अफ़गान रेफ्यूजीज़ से भी जो है वो बहुत वो आप कह लें तंग भी है, और बहुत कंसर्न्ड है कि कोई मसला ना हो। सिक्योरिटी इश्यूज़ सबसे ज़्यादा साइट किए जाते हैं। तो ये सारे पूरे यूएस के अंदर जो अफ़गान रेफ्यूजीज़ हैं, अफ़गान इमिग्रेंट्स हैं, उनके लिए एक बड़ी ख़तरनाक न्यूज़ है, और इससे प्रेशर अफ़गान गवर्नमेंट पे भी
और ओवरऑल अफ़गानिस्तान के जितने भी लोग हैं नेशनलिज़्म की कम्युनिटी के ऊपर आएगा। और लग यही रहा है कि अब अफ़गानिस्तान को हर तरफ से जो है वो कॉर्नर किया जा रहा है और उसको लाइन पे किसी न किसी तरह सारी कंट्रीज़ लेके आएँगी। उसके साथ-साथ पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अच्छी न्यूज़ है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो है इस वक्त गए हैं बहरीन और उनको वहाँ पे बड़ा प्रोटोकॉल भी मिला, रिसीव भी बड़े अच्छे तरीके से किया। उन्होंने वहाँ पे बड़ी अच्छी स्पीच की। उन्होंने कहा कि मैं इधर किसी फॉरेन कंट्री में नहीं आया, मैं अपने भाइयों के पास, बहन भाइयों के पास आया और पाकिस्तान के लिए बहरीन के लोकल्स के लिए, बहरीन के नेशनल्स के लिए पाकिस्तान के दरवाजे खुले और हम जो है म्यूचुअल कोऑपरेशन के थ्रू बहुत आगे जाएंगे। अब इस सारे के अंदर जो मेन बात है, उन्होंने कही कि पाकिस्तान के लिए एक एग्रीमेंट साइन होने जा रहा है जो कि जीसीसी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा। वो उन्होंने कहा बहुत करीब है, इट विल बी साइन्ड इन अ फ्यू डेज़ या आने वाले कुछ ही वक़्त में वो साइन होगा, जिससे पाकिस्तान के लिए ट्रेड और खुल जाएगी और पाकिस्तान की इकॉनमी को दोबारा बूस्ट मिलेगा। तो ये बड़ी अच्छी बात चल रही है इस वक़्त। पाकिस्तान जो है सफ़ारती सतह पे पिछले 4-5 महीने से हम देख रहे हैं, बहुत बेहतर जा रहा है और ऑब्वियसली ये चीज़ें फ़िल वक़्त पाइपलाइन में डल रही हैं। जब इनका फल आएगा तो वो बहुत बेहतर होगा पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए और ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी लेके आएगा। और आखिर में मेरे ख़्याल से इस वक़्त जो सबसे ज़्यादा टेंशन चल रही थी दुनिया के अंदर, एक इंडिया ख़ास तौर पे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वो कर रहा था। कुछ अफ़गान अकाउंट से इसके ऊपर वो बात आई कि इमरान खान साहब की जो है वो खुदा न ख़ास्ता डेथ हो गई अडयाला जेल के अंदर और उसको छुपाया जा रहा है। तो इन चीज़ों को रिफ्यूट किया अडयाला जेल की जो अथॉरिटीज़ हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उन्होंने भी। उसके ऊपर ख्वाजा आसिफ ने भी अपनी स्टेटमेंट दी कि जिस प्रोटोकॉल से इमरान खान साहब को जेल में रखा हुआ है वो आम तौर पे किसी को भी नहीं मिलता। उनको वहाँ पे टीवी, वर्कआउट मशीन्स और खाना भी 5 स्टार होटल से भी बेहतर दिया जाता है। अब इसकी डिटेल्स मैं तो नहीं कन्फर्म कर सकता, बट ये उनकी स्टेटमेंट है और प्रोबेबली मिला भी होगा। बट जो इशू इस वक्त चल रहा है वो ये है कि इनको मुलाकात नहीं हो रही उनकी बहनों से, उनकी पार्टी मेंबर से। और आज भी उनका मुलाकात का दिन था, फिल वक्त तक भी कोई बात नहीं आई कि उनकी मुलाकात हुई है। लेकिन जो उसके साथ ही रूमर्स शुरू हो गए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पहले ये अफ़गान जो अकाउंट्स हैं वहाँ से शुरू हुए ये रूमर्स और उसके साथ-साथ फिर इंडिया ने इसको पिकअप कर लिया। अभी रॉयटर्स के ऊपर भी आई थी कि ये जो भी न्यूज़ आई है उसकी वो दे दी, तस्दीक नहीं हुई, उसको उसके ऊपर रिबटल आ गया कि ऐसा कुछ नहीं है। और होपफुली आगे कुछ आने वाले दिनों में आज-कल के अंदर स्टेटमेंट या उनकी मुलाकात भी करा दीजिएगी, जस्ट टू अश्योर द पीपल एंड हिज़ पार्टी मेंबर्स कि ऐसा कोई मसला नहीं है। बिल्कुल जो उनको रोका हुआ है जेल के अंदर, उनकी तबीयत, उनकी सेहत सब कुछ ठीक है। बट जो उनका इशू है वो सब मुलाकात का है। तो ये रूमर्स भी मैं आपको बता दूँ कि गलत थे बिल्कुल, इसका कोई बेसिस नहीं थी। जस्ट थोड़ी-सी जो है वो पॉलिटिकल अनरेस्ट क्रिएट करने के लिए, लोगों को मोबिलाइज़ करने के लिए, इस तरह की बातें इंटरनेशनल मीडिया में की जाती हैं। इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को, इंटरनेशनल मीडिया से मेरी मुराद ये, जो पाकिस्तान के एनिमीज़ हैं, उनका मीडिया जो ख़ुसूसी तौर पे पाकिस्तान पे बहुत फ़ोकस रखता है और छोटी से छोटी चीज़ भी जो होती है उसको बढ़ा-चढ़ा के बताया जाता है। ताकि आवाम के अंदर भी परेशानी आए, अनरेस्ट क्रिएट किया जाए, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पाकिस्तान इस वक़्त थोड़ी बहुत देख रहा है, उसको भी ख़राब किया जाए और किसी न किसी तरह तरक्की को और प्रॉस्पेरिटी को रोका जाए। क्योंकि कि किसी भी एनिमी के हक़ में नहीं होता उसके उसके उनकी जो अ, उनकी एनिमी है, वो किसी तरह प्रॉस्पर करे, वो बेहतर तरफ जाए, जबकि वो खुद फँस चुके हैं किसी एक जगह पे। हर जगह से उनको ज़िल्लत फ़ेस करनी पड़ी, तो उनको ये अच्छा नहीं लगता कि पाकिस्तान प्रॉस्पर करे, पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ जाए। तो ये था आज का हमारा एनालिसिस। अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर अगेन वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें और हम कल दोबारा मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।